बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब अमीर सुबहानी साहब, बिहार सरकार के विकास आयुक्त श्री विवेक कुमार सिंह जी, स्वास्थ्य एवं पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह जी, लघु जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री रवि मनुभाई परमार जी, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव श्री मिहिर कुमार सिंह जी, प्रधान सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग श्री अरविंद चौधरी जी, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव श्री संजीव हंस जी, प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग श्री आनंद किशोर जी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव श्री जितेंद्र श्रीवास्तव जी, सचिव कृषि विभाग पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग डॉक्टर एन सरवन कुमार जी, सचिव जल संसाधन विभाग आपदा प्रबंधन विभाग श्री संजय कुमार अग्रवाल जी, सचिव भवन निर्माण विभाग और पटना प्रमंडल के आयुक्त श्री रवि कुमार जी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव श्री जय सिंह जी, लघु जल संसाधन विभाग के सचिव श्री विनोद गुंजियाल जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका सह मिशन निदेशक जल जीवन हरियाली मिशन श्री राहुल कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन हरियाली अभियान का क्रियान्वयन विषय में अपना आज जो अनुभव साझा करने वाले हैं श्री संजय कुमार सिंह, श्रीमती वंदना देवी जी, श्री कपिल देव झा जी, श्री दिनेश कुमार जी, और इस कार्यक्रम में वेबकास्टिंग से जुड़े सभी जिलाधिकारीगण, जल जीवन हरियाली कार्यक्रम से संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मीगण, सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों। जल जीवन हरियाली अभियान की जो शुरुआत की गई और जो इसका मकसद था, उद्देश्य था, इसके बारे में सब लोगों ने अपनी बातें रखी हैं। तब तो ये अच्छी बात है। और जल जीवन हरियाली अभियान के लिए जो कुछ भी काम शुरू किया गया है वो काम तो चल रहा और इसको अभी 2 साल के लिए और बढ़ाया गया। लेकिन हमारी तो इच्छा है कि भाई जल जीवन हरियाली अभियान की जो शुरुआत की गई है उसके तौर पर पूरे तौर पर क्रियान्वित किया जाए। और दीपक कुमार जी ने ठीक ही बताया कि उसका मेंटेनेंस का काम भी होना चाहिए। और जब हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कराई थी तो अभी तो आपको विजय कुमार जी बताए ही हैं, जब हमको बुलाए थे तो उसी दिन हमने कह दिया कि भाई आप मीटिंग सबका बुलाइए। तब बुलाए और दिन भर मीटिंग हुई और उसके बाद नामकरण हमने वही किया, जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान। सब लोगों ने स्वागत किया और सब लोगों की बात को देखते हुए हम लोगों ने 11 पॉइंट इसमें तय करके और इसकी शुरुआत करा दी। अब जब इसकी शुरुआत हो गई तब तो जरूरी है ना, जो ये बात बोल रहे हैं दीपक जी कि मेंटेनेंस भी होना चाहिए। लेकिन अब बात यह है कि आज तो बहुत दिनों के बाद फिर हम आज जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर आ रहे हैं। दिवस मनाइए और हर महीने पहले मंगलवार को ये कार्यक्रम इनको करना है। और चूंकि ये पहले साल का पहला महीना है, उसी दिन पहला में है पहला दिन, तो उस दिन इन्होंने कहा कि आप भी चलिए। हमने कहा जरूर चलेंगे। और यहाँ पर आने का मौका मिला, आप लोगों से मिलने का मौका मिला। और यहाँ पर तो नीचे जो हमने देखा है, जितना काम हो रहा है सबको हमने देखा और जो भी हमको वहां पर जिन लोगों को सुझाव देना था हम देते रहे। वो तो एक अपनी बात है, लेकिन आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए जरा इसको पूरी गंभीरता से जानना चाहिए। और अभी जो हमारी महिला भी है उसने कितनी बातें कही, तो सब ठीक है, सबका काम हो रहा। लेकिन जो बात है कि इसके लिए जितना दायित्व है और जितना सब कुछ तय किया गया है, इस काम को पूरा करना पड़ेगा। अब सार्वजनिक पोखर, तालाब, आर पाइनों को चिन्हित करके अतिक्रमण मुक्त करना, तो अब चिन्हित कर दिया गया, लेकिन उसमें जो अतिक्रमण से प्रभावित है उसमें सबको मुक्त अभी नहीं कर पाए, तो उसको करना चाहिए। तो इसको उसका जो जीर्णोद्धार की बात है, सार्वजनिक पोखर, तालाब, आहार, पैनों का जीर्णोद्धार,
तो ये काम तो आप लोगों ने काफी किया। अब जो किया है करीब करीब 18,259 सार्वजनिक पोखर तालाब आहार पइनों का अतिक्रमण मुक्त कराया है। ये तो ठीक बात है, लेकिन अभी तो और ज्यादा जितना भी कर सकते हैं वो सब कुछ को करने की जरूरत पड़ना चाहिए। तो इसके लिए निरंतर, और ये भी 2 साल के लिए हम लोगों ने पढ़ाया है काम का है, इसलिए पढ़ाया है, पहले तय किया था उस समय कि 3 साल में हम लोग सब काम कर लेंगे। अब बीच में तो कोरोना का दौर आ गया, तो बाद में हम लोगों ने तय किया कि नहीं उसको 2 साल और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब 2 साल और बढ़ाया है और इतना जो हर महीने मीटिंग की जाती है, तो मीटिंग किस लिए की जाती है भाई? अब देखिएगा ना, सबसे बड़ी बात है कि कितना काम हुआ, क्या दिक्कत आ रही है। और उसमें तो हम लोगों ने सब कुछ कह दिया कि सब लोगों को जो कुछ भी जिसको करना है, तो एक लोग जिसको भी करना है, एकदम जो निर्णय लिया गया कि जल संरचनाओं के अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अब जो गरीब और गृह विहीन है वो वहां पर है, तो उनको वहां से हटाएंगे, तो उनको अलग बसाने के लिए, अलग रखने के लिए जगह भी उपलब्ध कराएंगे और उसका मकान भी बनवा देंगे, घर भी बनाने के लिए पैसा देंगे। ये सब बात हम लोगों ने तय किया। तो भाई ये काम करना ना होगा। अब जानते हैं आजकल कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आता है, तो देखते नहीं है कि कुछ लोग कितना बयान देते रहता है, कहता है सबको हटाया जा रहा है, गलत किया जा रहा है। भाई तो शुरू से कह रहे हैं, तो जो वहां पर है उसको ठीक जगह पर और रहने के लिए व्यवस्था की जाए। तो भाई हम जो तय करवाए थे कि हर महीना आप लोग बात करिएगा, तो हर जिले में एक एक जगह की जानकारी ले लेनी चाहिए कि भाई कहां पर क्या बचा हुआ है और कहां पर जिसको हटाना है उसको जगह मिला कि नहीं मिला, उसका घर बना कि नहीं बना। अगर ये सब करा दीजिएगा तो सबको खुशी होगी, और नहीं करिएगा तो गरीब गुरबा तबकों में गलत मैसेज जाएगा कि देखिए हमको तो रहने नहीं दिया गया। तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। तो भाई ये जो रखा गया है, सारे अधिकारी हैं, दूसरे लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जुड़े हुए हैं, हम तो यही कहेंगे कि भाई हर सप्ताह आप इसका जायजा लीजिए, और आज के दिन जो मीटिंग करते हैं तो हर जगह की बात तो ले लीजिए कि कहां पर कितने का हुआ। अगर मीटिंग करने का मतलब ऐसे ही थोड़ी है, ये प्रचार प्रसार के लिए है या भाषण देकर के खाली अपना नाम छपाने के लिए है। अरे वो तो इसी के लिए है ना भाई कि कितना काम हुआ, काम में क्या कमी है, क्या कहीं दिक्कत आ रही है, किन्हीं को क्या एतराज हो रहा है, इन सब चीजों को देख करके क्या करना है, इसके लिए ही आज की मीटिंग। तो इसमें तो हर जगह का देखना चाहिए। तो क्या चीफ सेक्रेटरी साहब, हर बार हम जब आते हैं तब तो रहबे करते हैं, तो क्या कीजिएगा, यही करवाइए पूरा, किसी को करवा करके और सब लोगों को एक ही चीज को गाइडलाइन कीजिए। और एक दिन तो आपको भी ना बैठना है, सब लोग जहां बैठे हुए हैं इन सब लोगों को भी बैठना है। तो हम सब अधिकारियों से अनुरोध करेंगे कि भाई अपने अपने डिपार्टमेंट में इस बात को देखिए कि कहां किस बात की कमी रह गई। तो इसलिए उसके लिए सब काम करवाइए। और जो कुछ भी है, सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार कराना, तो सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार कराना, तब देख लीजिए सार्वजनिक कुआं अब किसका जीर्णोद्धार करना है, सबका नहीं हुआ। कुछ न कुछ तो कब्जा इधर उधर करते ही रहता है, कहीं कोई तोड़ देता है, कहीं कुछ कर देता है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि सब कुछ को ठीक से रखिए, सुरक्षित रखिए, तो एकदम बिल्कुल सब लोगों को कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सब सोच करके जो सब किया गया। और सार्वजनिक कुओं चापाकलों के किनारे सोख्ता का निर्माण, अब इस सोख्ता हम लोग काहे बनवा रहे हैं, इसलिए बनवा रहे हैं कि पानी को ऐसे ही फेंक मत दीजिए। अब उस सोख्ता से जाएगा तो पानी नीचे चला जाएगा, और बोलिए नीचे के लेवल पर जल का लेवल तो हमेशा कायम रहेगा ना, अच्छा रहेगा ना। तो इसलिए इसको जो बनाने की बात हो रही है भाई, तो इस सोख्ता वाला हर जगह करवाइए ना। जरा घर में भी लोगों को प्रेरित करना, हम लोग को बाहर कर रहे हैं, कहिए कि भाई ऐसे ही मत फेंकिए, इसको इसी तरह से नीचे करिएगा, तो उसमें सब दिन के लिए सुविधा होगी। तो ये सब जो किया गया है, तो इसके लिए तो हर किसी को प्रेरित करना, लोगों को हमेशा बताना। और जो जीविका की दीदियां, तो जीविका की दीदियों के माध्यम से भी इसका जरा घर घर गरीब घरों में प्रचार तो ठीक ढंग से करवा दीजिए। इसका भी अलग अलग तरह का काम जीविका की दीदियों को दिया गया, बहुत तरह का। लेकिन एक काम किस बात के लिए
जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में उनको भी सब जगह जीविका दीदियों को एक एक बात बताने का, और ताकि वो अपने अपने गांव में, अपने अपने इलाके में लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें। ये सब करवा दीजिएगा तो खाली कुछ जगहों पर जो काम होना वही नहीं, बल्कि लोग समझ लें कि किस तरह से हम एकदम बिल्कुल पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, उस तरह की बात है। तो उसके लिए ये जरूरी है कि इन सब चीजों के बारे में आप जरूर कहिए, और सब तरह से जो कुछ भी है, तो जितना भी काम किया गया छोटी नदियों, जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण का, तो आपको तो मालूम है ना कुछ दिन से कैसा काम करवाए थे। आप जरा बता लीजिए, आप सब लोगों को मालूम है ना, हम तो बराबर आप लोगों को बताते रहे हैं कि किस तरह से हुआ था। ये जो राजगीर में, जो आप समझ लीजिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 1998 की बात है, श्रद्धेय अटल जी की सरकार, हम भी उसमें मंत्री थे, लेकिन हम लोगों के नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, वो रक्षा मंत्री थे, अब वो उसी इलाके से एमपी बने थे। तो उन्होंने जो सब चला गया था वो झारखंड वाले पोर्शन में, बिहार में नहीं था, तो दो जगह उन्होंने और सब जगह अलग अलग जगह पर तय, वहां पर भी करवा दिए। तो यहां पर उन्होंने अन्य काम भी करवाए, और एक उसमें कहा कि राजगीर में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाए, तो उसके शिलान्यास वाले कार्यक्रम में हमको भी बुलाए थे, हम वहां पर गए थे, और बहुत अच्छा आप समझिए कि जो कुछ भी वहां पर है बना। तो जब बन गया पहाड़ के नीचे और जगह मिल गई उनको, तो जब हो रहा था तो उसी समय जो उनके आए हुए थे अधिकारीगण, अब उनको हमने यही कहा कि अरे भाई देखिए बगल में पहाड़, अब आप यहां पर आप निश्चित रूप से तालाब बनाइए और इसको जब रखिएगा तो आपका सब दिन सुरक्षित होगा। तो मेरी बात लोग सुने, 1900 हम बता रहे हैं 98 की बात, उन लोगों ने कहा कि ठीक कर रहे, और उसके बाद उन लोगों ने बना दिया। अब आप समझिए कि 4 जगह बनाया है, और आप समझ लीजिए बगल में है पहाड़ के नजदीक, और राजगीर में, जरा हमारे एक्सपर्ट से पत्रकार लोग हैं उनको भी कभी कभी जाके दिखवा दीजिए, और कितना बढ़िया। और सब तो हम गए हुए थे पिछली बार 20 में, तक कहा ना कि आप एक रात रहिए नहीं, हम कब तो रहबे नहीं करेंगे, बड़ा खुशी की बात, सब कितना खुश प्रकट कर रहा है। और जानते हो 4 जगह बना दिया है। अगर 2 साल तक वर्षा नहीं हुआ, पानी नहीं पड़ा, 2 साल तक अगर वहां पर राजगीर में, तो जानते हैं वहां पर जितना पानी है उस पानी से 2 साल तक आपको वहां पर किसी तरह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी। यही वहां के एक्सपर्ट्स लोगों ने बताया। तो आप जरा सोच लीजिए, हमको जैसा लगा 1998 में मेरा बात मान करके कर लिया, अब कितना बढ़िया हुआ। तो इधर जल जीवन हरियाली शुरुआत हम नहीं आपको बता देते हैं सबको, तो आप लोग याद रखिएगा ना, हर महीना में चर्चा करिए ना, जब कहिएगा तो और जितना जो हमने कहा तालाब को करवाना है तो बनवा दीजिएगा तो सुरक्षित होगा। बहुत ज्यादा पानी जिस बार वर्षा हो रहा तो पानी आपको हो गया, और जब रहेगा इसी तरह से बनाए रखिएगा तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, वर्षापात नहीं होगा तब भी नहीं। तो उसके लिए जरूरी है भाई। तो आप सब लोगों को तो पता है, आप थे ना उस समय, आप ही रखते, नहीं भुला गए, अभी आपको दिया गया जल संसाधन, खड़ा होइए, ये उस समय भी हुई थी। तो जब हम उस समय कह रहे थे तब आप याद रखिए आपके पास अब डिपार्टमेंट क्या है, तो एक एक चीज को देख करके हर जगह इस बात का ख्याल रखवाइए। तो एक एक चीज का जो भी काम आपको हम बता रहे हैं, तो इन सब चीजों को लेकर के हर तरह से पूरे तौर पर इस काम को करिए। और जितना ज्यादा हो गया है, अब सोचो सरकारी भवनों में जो छत वर्षा जल संचयन की बात है, तो अब आप सोच लीजिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत सारा सरकारी भवन में बन गया। अरे भाई तो सब सरकारी भवन में तो बनवा ही दीजिए, आप बनवा दीजिएगा। अब आप पटना को देखिए कितना बड़ा बड़ा मकान बना हुआ, तो जाके सबको कहिएगा नहीं कि जरा ऊपर भी बनाओ जी, तुमको फायदा देगा। तो ये सब करवा लीजिएगा। तो हम कह रहे हैं कि नीचे का लेवल पानी का बहुत ठीक हो जाएगा। तो उसके चलते जो जल
जीवन हरियाली अभियान है, तो इस सबको समझाइएगा ना भाई, आपका जल संरक्षित रहेगा। आज दूसरी तरफ हरियाली की बात अभी कर ही रहे हैं हम लोग, ये रहेगा तभी ना आपका जीवन सुरक्षित है। तो इसलिए इन बातों के बारे में थोड़ा सा हर महीने हो रहा, तो इस सब के बारे में पूरे तौर पर कराइए। और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, तो हम लोग तो वृक्षारोपण का काम शुरुआत करवा दिए थे ना भाई, पहले ही ना हम शुरू कर दिए थे। तो पहले वृक्षारोपण हम शुरू करवा दिए थे 12 में, हरियाली मिशन हमने शुरू कराया। और उसी समय जो हमने देखा कि भाई हम लोगों को जो हरित आवरण है मात्र बिहार में 9% है। अब बिहार झारखंड जब एक था तो कभी तो अलग से, अब झारखंड हो गया तो उसके बाद ही ना पता चला कि बिहार की आबादी इतना ज्यादा है, क्षेत्रफल कम है, और बोलिए कि हरियाली की क्या स्थिति है। तो इसीलिए हरित आवरण मात्र 9% था। तो उसी समय हमने शुरू करवाया 12 में, और हरियाली मिशन की शुरुआत की। और हमारा लक्ष्य था कि हम लोग कम से कम 24 करोड़ का पौधारोपण करेंगे, लेकिन 22 करोड़ का पौधारोपण 18-19 तक हुआ। और 19 के बाद जब हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की तो इसी का हिस्सा उसको बनाया। तब उसके बाद तो फिर आप लोग बनवाए हैं 10 करोड़ के करीब भी, 72 लाख के। लेकिन हम तो आग्रह करेंगे कि भाई इसके लिए और ज्यादा काम करवाते रहिए। ये भी 15% हुआ, तो हम लोग का तो लक्ष्य था कि 17% से ऊपर होगा, और 17% से भी ऊपर आप पहुंचिएगा। सड़क के किनारे तो जो बना रहे हैं तो सब जगह बन जाए, और कहीं कहीं सड़क ऊंचा है तो उसमें एक ही मत लगवाइए, 2-3 जितना लगवाना हो लगवाइए। अभी हम एक बार कहे थे, एक जगह हम देखे, बड़ा अच्छा हमको लगा कि 2-2 जगह लगाए हुए। तो उसी तरह से सब जगह जाइए, सड़क अगर ऊंचा है तो उसमें तो और ज्यादा पेड़ लगवा दीजिए। तो इस तरह से वृक्षारोपण बढ़ेगा। तो वो सब जरूर देखिए वृक्षारोपण का काम। और हम तो जो भी अब बिल्डिंग बन रहा है सब में हम कहते हैं, और सबको प्रेरित करिए कि भाई जिसका भी घर है, घर में बगल में पेड़ जरूर लगवा कि करिएगा। तो जो 17% हम लोग सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा ना हो जाएगा। अब देखिए जो वृक्षारोपण बढ़ रहा है उसके चलते यहाँ का वातावरण कितना बेहतर हो रहा है। पहले सूखा साखा दिखता था, अब कैसा दिख रहा है। हम तो जब प्लेन से चलते, हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो देखते हैं, अब धीरे धीरे जो बढ़ रहा है उसे अच्छा लग रहा है। तो और इतना अच्छा लगेगा तो उसके लिए जरूरी है, समझ लीजिए, वृक्षारोपण का कार्य भी बहुत तेजी से कराइए। और मौसम अनुकूल कृषि की बात, अरे भाई मौसम अनुकूल कृषि के बारे में तो सब आप लोगों ने बताया, सब हो रहा है। लेकिन एगो बात जान लीजिए कि ये फसल अवशेष प्रबंधन, अब आप समझ रहे हैं ना कि कितना ज्यादा एगो गड़बड़ काम कर रहा है सब। अभी आप समझ लीजिए, सब पेड़ जब खत्म हो जाता, काट लेता है तो उसको जला देता। अब वो तो गलत बात है। अब तो हम लोगों ने 18 में ही मीटिंग किया, 19 में भी मीटिंग किया, सबको कहा मत करिए। पहले तो 4 जिला में चलता था, अब आजकल पटना जिला, नालंदा जिला में भी कितना करने लगा। अब यही डीएम बैठे हुए हैं, कितना बार कहें जी कि जा करके देखिए आप लोग और सबको समझाइए। और नालंदा में कितना बढ़ गया। अभी सब के लिए इतना हम लोग काम कर रहे हैं, कोई न कोई है जो लोगों को गलतफहमी पैदा कर रहा है। और जब जा करके गांव में सबको समझाइएगा कि भाई ये काम मत करो, ये बुरा चीज है, बाद में जा करके आपका खत्म हो जाएगा, खेत बर्बाद हो जाएगा। तो ये सब जा करके समझाइएगा तब ना। अब तो लोग जा करके देखे ना थे भाई, हम तो दिए आप लोगों को हेलीकॉप्टर से जा करके दिखवाए, तो उसी दिन को कोरोना हो गया था बाद में, तो गलत बात है। लेकिन आप समझ लीजिए कि हम तो सब दिन देख करके कहते थे। तो ये सब जा करके लोगों को बताना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इस सब चीज के लिए और हर घर तो पहुंचाना ही है। ये आप समझ लीजिए, सौर ऊर्जा के लिए, तो सौर ऊर्जा को तो अब सरकारी भवन में कर ही रहे हैं, तो सब जगह करवा ना दीजिए। और लोगों को जरा प्रेरित कर दीजिए कि भाई जरा अपना घरवा के ऊपर भी सौर ऊर्जा लगा दो, कितना बढ़िया होगा, धीरे धीरे बताइएगा। तो आज जो ऊर्जा का सवाल है, सौर ऊर्जा होगा तो पर बनवा ही रहे हैं, लेकिन इसमें तो लोगों को प्रेरित करने के लिए जरूर करना है। तो ये सब एक एक चीज का काम
कर लीजिए और इस तरह से करिएगा तो लोग सुरक्षित रहेंगे, हर चीज का रहेगा। तो हमको तो जो लग रहा है कि अभी जितना भी है कि 2025 तक इसको करना है, तो इसमें तो एक टारगेट कर लें और इसके बाद फिर हम लोग विचार करें कि इतना हम लोगों ने काम किया तो इसको ठीक ढंग से सुरक्षित रखना और उसके अलावे इस बात को और ज्यादा बढ़ाने की गुंजाइश है तो इसको बढ़ाना। तो इस सब चीज को जरा देख लीजिए और ये सब चीज को जो बात हमने कहा है कि जो समझ लीजिए कि जितना भी जरूरत है तो सब चीज को काम करने के लिए लोगों को प्रेरित करिए। और जो आपने हम बता दिया कि राजगीर में तो भाई सब जगह जहां जहां पर्वत है, पहाड़ियां हैं, तो वहां पर के तो बगल में जरा करिएगा ना। हम तो बराबर गया से लेकर के हर जगह कर रहे हैं, तो आप लोग तो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो और ज्यादा करिएगा, देखिए बहुत फायदा हो जाएगा। तो इस सब चीज को जरा करिए, यही हमारा आग्रह है। और एकदम बिल्कुल इसका जो लक्ष्य है उसको तो हम लोग प्राप्त करेंगे। और इसका जो मतलब है जल जीवन हरियाली का, ताकि लोगों का जीवन सुरक्षित हो, तो उसके लिए सब चीज को करते रहिएगा। तो आप लोगों को तो बीच में आ करके और यहाँ पर जितने लोगों ने कहा सबको सुनने का, और हम तो ये कहेंगे कि हम लोग तो अब चले जाएंगे, अब बाकी सब लोगों का तो बतवा सुनिएगा ना भाई। खाली वो मीटिंग कर रहे हैं, ये खाली मीटिंग करने के लिए है कि आपस में इंटरेक्ट भी कीजिएगा ना। जितने लोग जहां से आए हो उनका बतवा भी सुनिएगा ना भाई, वो क्या बता रहे हैं, उनको अनुभव के आधार पर क्या लग रहा है कि और क्या करना चाहिए। तो कृपा करके हम लोग अब चले जाएंगे, आप लोग सब बैठ करके सबसे बात करिए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी दूसरे जगह से भी पूछ लीजिए। समझ गए ना चीफ सेक्रेटरी साहब, भागिए मत, सब रहिए, अभी हम लोग चले जाते हैं, आप लोग रह करके थोड़ा देर और बात कर लीजिए। और नीचे इतना बढ़िया है जो आप लोग दिखवा रहे हैं, वो सब के लिए प्रेरित करिए, बाहर प्रचारित कर दीजिए। और आज भी आकर के देख ले और कल भी लोग आकर के देख ले, तो जरा सबको अच्छा लगेगा कि हाँ ये सब चीज कितना बढ़िया। इन सब चीजों को जरा प्रचारित कर दीजिए, खाली हमको दिखलाने के लिए मत रखिए, खाली हम ही देख लेंगे। ये सब पब्लिक को भी दिखाइएगा तो जनता भी देखेगी, तो सबको अच्छा लगेगा भाई कि कितना काम हो रहा है और कितना इसका लाभ है, कितना फायदा है। तो ये सब काम करिए। और आप सब लोगों से हमको पूरा भरोसा है कि ऐसा कर दीजिएगा कि पूरा का पूरा जो है ये सुरक्षित हो जाएगा। और आप लोगों को मानव जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की तो सब लोग तो बता ही दिए आपको, तो इसमें मौका भी मिला था, हर प्रकार से हम लोगों को भी अपनी तरफ से अपनी बात रखने का मौका मिला। तो ये सब हम लोगों ने किया। तो इसलिए आप सब लोगों से यही आग्रह है कि आप लोग भी पूरे तौर पर सब लोगों को अलर्ट करिए और खुद भी जागरूक रहिएगा। तो इसके बाद बहुत अच्छा होगा। और बिहार में तो जो काम कर रहे हैं, तो बाहर में कभी कभी कह दिया खाली आपको 2 जगह अवार्ड मिला, अरे उसकी बात नहीं है भाई। अवार्डवा मिलेगा तो खाली दिल्ली का प्रचार करेगा, समझ गए ना। असली कम्मा जो आप कर रहे हैं उसका प्रचार नहीं करेगा। आप लोग भी लिख देते हैं, अर्थात काहे का लिखते हैं, लिखिए वही जो इसका मकसद है, लिखिए वही जितना काम हुआ है, लिखिए वही कि और कितना काम करना है, और यही प्रेरित करिए। ये कहीं दिल्ली से कुछ हो जाता है उसी को लिखने से कोई मतलब नहीं, तो खुदे खाली खुशी प्रकट करिएगा, वो सब मत करिए। असली चीज जो है और यहाँ का आइडिया है, और हमने सभी पार्टी के लोगों को बैठा करके किया। अब आजकल तो कुछ बोलेगा तो कोई को जो मन में आता है जो बोलते रहे, उससे क्या लगे, इसको जो बुझाए तो करे, बोले। लेकिन असल चीज है कि इस काम को ठीक ढंग से लोगों के बीच में रखिए और लोग इसके लिए अलर्ट रहेंगे और एक एक लोगों को होगा, और अपनी बात को पूरे तौर पर करते रहिए। और जब इसको ठीक ढंग से डालते रहिएगा तो अपने आप आपकी प्रशंसा होती रहेगी, सब कुछ होते रहेगा। इसलिए अब कहीं कोई प्रशंसा कर दे उसका चक्कर में मत पड़िए, गलत प्रशंसा के चक्कर में पड़ते हैं। अपना काम करते रहिए, अपने आप प्रशंसा होगी, और जब प्रशंसा होगी तो जनता को भी पता चलेगा कि किस चीज की प्रशंसा हो रही, तो अच्छी बात है। लेकिन अभी दिल्ली वाला प्रशंसा का चर्चा कर दीजिएगा ना, तो लोगों को भ्रम हो जाएगा कि दिल्ली से काम हो रहा है, ये राज्य सरकार का नहीं है,
यही सब बिना मतलब का होगा। तो अब आप लोग सब IAS अफसर हैं, तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा तो रहने नहीं करता है कि यहाँ रह के दिल्ली जाएगी, तो कुछ सोचते रहते हो। अरे तो कुछ तो जब तक क्या है, थोड़ा मेरा मतवा तो समझिए। यहाँ के काम पर जाते रहिए, अच्छी रहिए, यही के काम पर ज्यादा से ज्यादा इसको आप प्रचारित करिए। और आप लोगों को हम कितना इज्जत करते हैं बोलिए तो, हम कितना सम्मान देते हैं। तो इस सब का ख्याल रखिएगा, जो हमारी इच्छा है उसका भी ख्याल रख करके उसी पर काम करिए। कोई दिल्ली तरफ ध्यान मत दीजिए, अपने तरफ और यही का ध्यान दीजिए। और यहाँ जब होगा तो सबको इसका फायदा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बधाई देते हुए, चाहे आप चुप हैं, आपके बगल में बैठे हुए उनको इतराज है क्या? क्या जी है? आपका प्रत्यय अमृत को पूछ रहे हैं, प्रत्यय अमृत को पूछ रहे हैं, हंस नहीं रहे हो, मुस्कुराओ पूरा। चलिए ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं और नए साल की मैं बधाई देता हूं। और सब मिलके काम करिए, खुद भी आगे बढ़िए, राज्य को आगे बढ़ाइए और देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत